जय हिंद। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि आज यानी कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर 60,244 से संबंधित आपके ट्रेनिंग से संबंधित अपडेट आई है, साथ ही में मेडिकल से संबंधित भी अपडेट है। साथ ही में एक और चीज जो आपको कंफ्यूज कर रही है कि सर जी हमारा जो ट्रेनिंग होगा क्या वो यूपी में होगा या फिर यूपी के बाहर भी संभावना है, तो दोनों ही स्थिति को मैं क्लियर करता हूं। साथ ही में किस जगह पर जो अगर आपका ट्रेनिंग में नंबर आता है तो कहां पर ज्यादा बेहतर जो है वो आपको देखने को मिलेगा और कहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो आपके फिजिकल सेंटर हैं जो जहां पर भी आपका ट्रेनिंग होगा उस ट्रेनिंग सेंटर का भी मैं आपको नाम के साथ बता सकता हूं कि वहां पर किस लेवल का जो आपको ट्रेनिंग जो है वो देखने को मिलेगा। देखिएगा, आपको मैं बता दूं, ये आपने न्यूज़पेपर देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा आराम से। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी जो आप सभी को अवगत करा दिया था इस न्यूज़ के बारे में। अब देखिएगा, इसमें ओवरऑल क्या लिखा हुआ है कि मेडिकल परीक्षण पूरा होते ही आरटीसी भेजे जाएंगे रिक्रूट और जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्य जो विद्यार्थी हैं 60,244 के वो अदर राज्यों में भी ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। पहली बात एकदम क्लियर है, यानी कि अब देखिएगा, अभी ये क्लियर तो नहीं हुआ है कि अभी पूर्ण रूप से जो है वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। जैसा ही अपडेट रहेगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से इस तरह की जो एक खबर है कि अदर राज्य में भी आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद पुलिस महकमे में इसकी ट्रेनिंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इतने बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले सिपाहियों की जो ट्रेनिंग है, आगे जो ट्रेनिंग है वो आरटीसी में होगी। संख्या अधिक होने की वजह से उत्तर प्रदेश से बाहर भी ट्रेनिंग सेंटरों पर इनका ट्रेनिंग कराया जा सकता है। इसके साथ ही सफल जिन्होंने भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनका मेडिकल परीक्षण भी जल्दी शुरू होने वाला है और इसके बाद ही ट्रेनिंग कराई जाएगी। पिछले साल हुए इस लिखित परीक्षा के माध्यम से 60,244 सिपाहियों की भर्ती जो वो किया गया। ये सारी चीजें जो आपने पढ़ ली होंगी और साथ ही में ये करवाया गया कि पिछले साल अगस्त में संपन्न हुई थी भर्ती परीक्षा 60,244 की सीधी भर्ती के लिए पिछले साल हुई थी परीक्षा। 13 मार्च को भर्ती बोर्ड ने जारी किया था परिणाम। जाति देखकर जारी नहीं होता परिणाम, ये मैंने आपको इस अपडेट से कल शाम को लगभग 9 बजे जो अपडेट कर दिया था कि ये जो न्यूज है वो आपके लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से ट्विटर के माध्यम से समझाई गई है और वही चीजें जो हैं वो यहां पर आ चुकी हैं। ओके, आगे देखो, इसमें क्या लिखा है कि बोर्ड के परीक्षा नियंत्रण ने यह भी कहा है कि ऐसी भ्रामक एवं अपुष्ट टिप्पणियां न लिखें, साथ ही कोई भी इसे आगे प्रसारित करने में सहयोगी न बने, यह कानून अपराध हो सकता है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर डाउट है कि लगता है कि जी ये तो जनरल का है, ओबीसी में कैसे आ गया, एससी में इसका नंबर कैसे आ गया, तो संपर्क @upbpb.gov.in पर भी आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं उस विद्यार्थी के बारे में। आपको मैंने बताया कि हर स्टेज पर जो आपका टेस्ट जो होता है वो चलता रहता है, हर जगह जो आपके कागज है वो चेक होंगे, तो किसी भी तरह का आप टेंशन मत लेना कि कोई भी गलत विद्यार्थी वो जो है वहां पर ट्रेनिंग भी कर लेगा और नौकरी भी कर लेगा। ओके, इसके साथ में एक और आपके मन में डाउट है, वो है आपको मेडिकल से लेकर के। मेडिकल में ज्यादातर जो सवाल ये आता है कि भैया क्या हमारा प्राइवेट पार्ट जो होता है वो यूपी पुलिस के मेडिकल में चेक होता है क्या? मैं आपको बता दूं, ये एग्जैक्टली वही फॉर्म है। जितने जो चेक आपके टेस्ट जो होते हैं वो होते मात्र, इसके अलावा कोई भी टेस्ट नहीं होता यूपी पुलिस के अंदर। ये आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि वहां पर आपका हाइट भी नपेगा, चेस्ट भी नपेगा, इधर आपका इन दोनों कैटेगरी में सफल या फिर असफल है वो लिखा जाता है। इसके बाद में दूसरे भाग में ये सारे जो टेस्ट हैं वो होंगे, नॉकनी, बोलेग्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज, स्पेस डिसेबिलिटी, सभी ये देख सकते हैं यहाँ पर नकारात्मक पर टिक लगाया गया है। इधर रिनीज है, बेबर्स टेस्ट है, इन सभी का क्या रेशियो है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ओवरऑल यहाँ पर टिक कर दिया जाता है। इसके बाद में आपके आई से संबंधित ये सारे टेस्ट हैं, जैसे कि स्क्विंट आई टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है और दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, बस इतना ही होता है। ठीक है, इन सब का जो होता है वो 6x6 का इनका दोनों आंख जो है वो लिख दिया जाता है। इसके बाद में संपूर्ण परीक्षण में उपयुक्त अनुपयुक्त लिखना होता है, जैसे उपयुक्त यहाँ पर लिखा गया मतलब ये पास हो गया। इसके अलावा कोई भी टेस्ट जो होता है वो यूपी पुलिस के मेडिकल में नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट पार्ट चेक कर रहा है, आपको खामा का टेंशन डरा दिया, समझ रहे हो। छोटी मोटी आपके शरीर में अगर कोई दिक्कत है उसको लेकर के आपको जो गए जी और किसी ने बता दिया कि आप भैया ऐसा करो, एकदम इसका सर्जरी करवा दीजिएगा, पता चला यूपी पुलिस के मेडिकल में वो सारी चीजें देखी ही नहीं। सही बता रहे हैं, यस ना, मतलब इसलिए आपको प्री मेडिकल भी एकदम मेरे हिसाब से सही जगह पर कराना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है ना, फालतू का टेंशन नहीं आना चाहिए। आप गए, जो पॉइंट बनता नहीं है
लगता है जिसका सर्जरी का कोई नीड है ही नहीं यूपी पुलिस के अंदर, और फालतू में सर्जरी करवा दिया, फालतू में नुकसान करवा दिया। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको जो है वो डॉक्टर साहब भी सजेस्ट किए थे, जिनको स्पेशली व्यक्तिगत रूप से भी मैं जो है वो जानता हूँ। ऐसे में देख सकते हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी की तरफ से प्री मेडिकल जो वो आपके लिए करवाया जा रहा है। तो ऐसे में सर का देख सकते हैं ये फोटो है, और साथ ही में सुधीर डिफेंस एकेडमी है। ये आपके लिए एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, साथ ही में हर प्रत्येक जो आता है, जैसे देखो शॉर्ट्स के माध्यम से भी ये बच्चों को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, कौन सा पॉइंट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। वो सारी चीजें जो जरूरत नहीं है जिस सर्जरी की, वो भाई क्यों करवा रहे हो, तो बेसिकली वो इनसे बेहतर नहीं जान सकता। तो ऐसे में क्यों काफी लंबा अनुभव है, और साथ ही में अलग अलग डिफेंस कैटेगरीज का भी यहाँ पर जो इनका मेडिकल है वो प्री मेडिकल करवाया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा जो बहनें हैं वो भी अपना प्री मेडिकल टेस्ट करवाने जाती हैं, तो आप भी करवा लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इधर एक और चीज देखो, पुलिस हो, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी का प्री मेडिकल करवाया जाता है सुधीर डिफेंस एकेडमी। एड्रेस देख लीजिएगा, भारत पेट्रोल पंप के सामने न्यू ओम गार्डन है, ग्वालियर इटौरा रोड है, आगरा, उत्तर प्रदेश। एंड साथ ही में इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है डॉक्टर साहब का वो देख लीजिएगा 7455912150, दूसरा 8954047969, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इनसे फोन पर भी सलाह ले सकते हैं। एक और चीज देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अपडेट आती रहेंगी वो जो है आप तक पहुंचती रहेंगी। आप अपने सवाल को भी कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, एड्रेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही में अब आपके मन में होगा भैया इनका फीस, तो देखो जो यूपी पुलिस का जो मेडिकल में होता है सारा चीजें चेक, वो मात्र 200 रुपए में आपके लिए हो जाएगा। इधर आप अगर ओवरऑल बॉडी का कराना चाहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, तो उसके लिए 1500 रुपये चार्ज होता है। तो आप जब भी जाएं, आप अपनी बहन को लेके, आप खुद जा रहे हैं तो जरूर आप अपने भाई को या फिर आप अपने बेटे को, बेटी को लेकर के जा रहे हैं, तो आप जरूर बस डॉक्टर साहब से बस ये बोल दीजिएगा कि भैया हमको जो है डॉक्टर साहब राम सर के द्वारा जो है वो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, राम सर ने भेजा, बस इतना है। आराम से आपका 200 रुपये में प्री मेडिकल हो जाएगा। आप अपना प्री मेडिकल जरूर करा लीजिएगा। अब ये तो क्लियर है कि आपका नंबर आ गया है, इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं। तो इसलिए फुल, अगर आपको कोई सी भी चीज़ पर डाउट लगता है कि यार ये चीज़ मुझे टेंशन दे रही है, तो सर से एक बार मिल लेना, आपका कन्फ्यूज़न ही दूर कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हमारे ब्रेन में बस जगह कर जाती है कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं फेल तो नहीं कर दिया जाएगा। वो सारी चीज़ों के लिए सर जो है वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, और सर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, डॉक्टर साहब के माध्यम से भी आप प्री मेडिकल करवा सकते हैं। थैंक यू।